हाय गाइज, स्टडी क्योर के ऑनलाइन पोर्टल पर फिर से आपका स्वागत है। तो हम आपको जो है क्लास 10 में के सिलेबस में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन फिनिश किया था। अब जो है हम केमिस्ट्री को ना लेते हुए बायोलॉजी का जो है पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है बायो प्रोसेस, जिसे हम बोलते हैं क्या, जैव प्रक्रम। ठीक है, हिंदी में जैव प्रक्रम बोलते हैं। इसका मतलब क्या करना है, यहाँ पे बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। हमें लाइफ के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, तो बायो प्रोसेस के अंतर्गत जो टर्म आते हैं सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला सबसे प्रोसेस आता है उसे बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिसे बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं ना। उपापचयी क्रियाएं क्या होता है ना, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं इसे। तो देखिए उपापचय प्रोसेस में क्या होता है कि जो सिंपल कंपाउंड रहते हैं, सिंपल कंपाउंड कन्वर्ट हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सिंपल कंपाउंड में। ठीक है, तो जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए कोई भी एग्जांपल, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से जो है फॉर्मेशन किसका हो रहा है, ग्लूकोज का हो रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी सिंपल कंपाउंड रहेगा, सिंपल कंपाउंड कन्वर्ट होके जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है कन्वर्ट होके जो है सिंपल कंपाउंड में जो है क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इसी को बोलते हैं क्या, मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के दो एग्जाम्पल होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण, और दूसरा होता है क्या, रिस्पिरेशन, जिसे हम बोलते हैं श्वसन। तो चलिए हम देख लेते हैं, जो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी सिंपल कंपाउंड रहता है तो सिंपल कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। ठीक, और उसके साथ साथ क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहता है वो भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो देखिए ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के दो पार्ट होते हैं टोटल। एक होता है आपका एनाबॉलिक रिएक्शन और दूसरा होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उपापचयी, मतलब उपचयी क्रियाएं। हिंदी में क्या बोलते हैं, उपचयी क्रियाएं। और कैटाबॉलिक रिएक्शन को क्या बोलते हैं, अपचयी क्रियाएं। तो एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, सीधा सीधा आपको देखना है, सिंपल कंपाउंड कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे क्या होंगे कि सरल यौगिक जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, जटिल यौगिक में। सीधा सीधा ये जानना है, सिंपल यौगिक मतलब सरल यौगिक जो है कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे किसमें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका मतलब जटिल यौगिक में। तो अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल में आता है फोटोसिंथेसिस। तो अभी हम आपको बताते हैं फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन की ओर लेके चलते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है सिंपल कंपाउंड में। सीधा सीधा उसका मेन पर्पज जानिए क्या है ये चीज़, तो सीधा ये जानिए, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट हो जाए किसमें, सिंपल कंपाउंड में। ठीक है, तो इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में आपने देखा कि इसके दो पार्ट है, एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबॉलिक प्रोसेस एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस इज नोन एज मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक, तो इन दोनों के सम्मिलित रूप को हम क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन के हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक, तो देखिए एग्जाम्पल में आपका जो है हो जाएगा, देखिए एग्जाम्पल हम बात करते हैं, एग्जाम्पल बात करते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस का। एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है आपका, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कई सारे क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं कि इसमें कितने फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं ना। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कितने फैक्टर इन्वॉल्व हैं और वो फैक्टर इन्वॉल्व होके क्या बनाते हैं ना। तो चलिए देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं वो अर्थ से क्या लेते हैं, H2O को लेते हैं, और एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, CO2 को लेते हैं। हम मोल भी यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 12 H2O, यहाँ पे 6। उसके साथ क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, किसके द्वारा,
क्लोरोफिल के द्वारा। और क्लोरोफिल के द्वारा ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 4 फैक्टर ना। तो 4 फैक्टर में पहला अर्थ से क्या हो गया आपका H2O, एटमॉस्फेयर से CO2, और ये H न्यू क्या है आपका सनलाइट है। और चौथा फैक्टर क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट विच प्रोवाइड ग्रीन कलर। ओके ठीक। तो क्या करता है कि ये क्या करेंगे, आपस में मिलकर जो है किसका फॉर्मेशन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ पे क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। और उसके साथ साथ क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, और उसके साथ साथ H2O को भी बाहर निकलेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये आपका सिंपल कंपाउंड था, ये भी सिंपल कंपाउंड से क्या बना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एनाबॉलिक प्रोसेस। क्लियर, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस की बात करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक। एग्जाम्पल का बात करते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो देखिए कुछ करना नहीं है, जस्ट अपोजिट है इसका। तो हम क्या करते हैं, रिस्पिरेशन की प्रोसेस में हमें जो है एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का निर्माण होता है। जो एटीपी होती है वो हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है ना। तो चलिए देखते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल इसका जो है रिस्पिरेशन है। रिस्पिरेशन, अब देखिए कैसे रिस्पिरेशन है। ठीक है, आपसे कोई पूछ लिया कि कैटाबॉलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल रेस्पिरेशन है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि आप हर समय ब्रीथिंग करते रहते हैं। तो ब्रीथिंग करते समय आपके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन हर समय जाते रहते हैं। ठीक, जब आप क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू भोजन को इंटर कराते हैं, स्टमक में आता है, तो उस जो भोजन होता है, जो फूड होता है, वो भोजन क्या होता है आपका, एक तरह से कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज हो जाता है, ग्लूकोज का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखते हैं। तो जब आपने क्या किया, फूड पाइप के थ्रू अपने स्टमक में लाया, तो क्या हो गया, वो किस फॉर्म में है, ग्लूकोज के फॉर्म में है। ठीक, अब ये ग्लूकोज के फॉर्म में है, जब वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन करेगा, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को शो करेगा, ये टूट जाएगा 6H2O प्लस जो है 6CO2। ठीक, और प्लस क्या हो जाएगा, ATP। तो देखिए, तो यहाँ पे हमने कैटाबॉलिक रिएक्शन में आपको क्या बताया कि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट होकर किस में बदल जाएगा, वो सिंपल कंपाउंड। देखिए ये आपका क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज से बदल गया किस में, H2O में और CO2 में। ठीक, तो ये पूरे प्रोसेस थे क्या, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस ना। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, न्यूट्रिशन। तो एग्जाम्पल जो है आप लोगों ने जान लिया जो है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक का एग्जाम्पल क्या है। एनाबॉलिक का एग्जाम्पल क्या है, फोटोसिंथेसिस, और कैटाबॉलिक का एग्जाम्पल क्या है, रिस्पिरेशन। तो हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन की क्यों आवश्यकता पड़ी। ठीक है, न्यूट्रिशन, तो देखिए न्यूट्रिशन में जैसे बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स का में अलग अलग फंक्शन होता है ना। देखिए कैसे, अगर कोई ह्यूमन कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, क्या ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट, क्या ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट ना। तो जब कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेगा, तो उस कार्बोहाइड्रेट्स को उसको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी, ATP के फॉर्म में, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोटीन्स की बात करते हैं ना, प्रोटीन्स की बात करते हैं। तो प्रोटीन भी क्या देता है, प्रोटीन क्या करता है, ये बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। ठीक, मतलब जो आप प्रोटीन लेते हैं, वो प्रोटीन आपके लिए क्या करता है, बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, विटामिन की बात करते हैं। ठीक है, तो विटामिन क्या करता है आपके बॉडी के लिए, एक तरह से बॉडी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है, बॉडी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट आपके लिए क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। जो आप प्रोटीन लेते हैं, तो आप जानते हैं कि प्रोटीन किस में पाया जाता है, जैसे आपके हो गए दूध हो गए, दही हो गए ना, पनीर हो गए, मांस हो गए, अंडे होंगे, इस सब में आपके, और दालें हो गए, सब में पाए जाते हैं क्या, प्रोटीन। अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी सीरियल्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, आपका आलू में पाया जाता है, और उसके साथ साथ चावल में पाया जाता है, इस सब में पाया जाता है। तो जितनी भी चीज़ आप अपने दैनिक लाइफ में रोज न्यूट्रिशन के रूप में लेते हैं, सब आपके लिए क्या है, एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना।
तो कोई क्या कर रहा है, बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, एक तरह से बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये 3 आपके सोर्सेस हैं। और उसके साथ साथ लिपिड होता है ना, लिपिड भी एक तरह से क्या करता है, वो भी एक एटीपी प्रोवाइड करता है, मतलब एनर्जी। तो ये सब क्या है, न्यूट्रिशन के लिए नेसेसरी होते हैं ना, इसका होना बहुत ही ज़रूरी होती है ना। तो चलिए आज के लिए जो है हम इतना ही बताते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो है स्टेप्स आप जो है न्यूट्रिशंस के टाइप क्या हैं, इसके चरण क्या हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।